राफेल और सुखोई की ये लैंडिंग देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना सीमावर्ती इलाकों में अब अपनी ताकत का इजाफा कर रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सड़क पर उतरते हुए राफेल और सुखोई की असम के डिब्रूगढ़ जिले से। वहां स्थित मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ने एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया। भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमान राफेल ने पहली बार इस हाईवे आधारित हवाई पट्टी पर सफल लैंडिंग की, जिसकी तस्वीरें भी अब पूरी दुनिया देख रही है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुरू हुए परीक्षण अभ्यास के तहत सुखोई 30 और राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को इस पट्टी पर उतारा और उड़ान भरने का सफल प्रदर्शन किया, जैसा कि हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से राफेल और सुखोई इन सड़कों पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। विमानों की गर्जना से पूरा मोरान इलाका गूंज उठा। सैकड़ों स्थानीय निवासी, छात्र, बच्चे इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। दर्शकों ने उत्साह से तालियां बजाई और इस क्षण को जीवन भर याद रखने लायक बता दिया। आज जो यहाँ पे आए हैं आप लोग, क्या करने हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। 14 तारीख को PM जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। क्या सोच रहे हैं आम आदमी के हिसाब से ये देश की सुरक्षा व्यवस्था में? ये बहुत अच्छा है। कभी चाइना के साथ सिचुएशन खराब हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग यूज हो सकता है और पब्लिक के लिए तो है ही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया हम लोग का, तो ये एक देखा जाए तो अच्छा प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए। 14 को PM सर आएंगे, तो हम लोगों को कल पता चला कि आज यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल है, तो इसी के लिए हम लोग विद फैमिली आए हैं कि एक बार देखें कैसा लगता है। पहले कभी एयर शो देखा नहीं है, तो इतने नज़दीक से देखने में एक्साइटेड है। अच्छा लग रहा है देख के। कभी सोचे थे कि आसाम में इस तरह का होगा? नहीं, आसाम में तो बिल्कुल भी नहीं, और डिब्रूगढ़ या मोरान वाला बेल्ट में कभी ऐसा होगा तो कभी हमने सोचा नहीं था। वही चीज़ है, ये देख के अच्छा लग रहा है कि घर के पास ऐसा है। दरअसल ये भारत के लिए बहुत अहम रणनीतिक हिस्सा है। मोरान ELF युद्ध या आपातकाल स्थिति में पारंपरिक एयरबेस अनुपलब्ध होने पर वैकल्पिक रनवे के रूप में काम करेगी। ये सुविधा भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, खासकर पूर्वोत्तर के संवेदनशील क्षेत्र में जहां त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत जरूरी है, क्योंकि लगातार चिकन नेक से लेकर LAC के तमाम पूर्वोत्तर के इलाकों में तनाव बढ़ता रहा है और चीन के साथ भारत का तनाव अभी भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे में भारत भी अपनी लगातार तैयारियां कर रहा है, जिसके जरिए वो आपातकालीन परिस्थिति में चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। दरअसल ये परीक्षण इसलिए बहुत अहम है क्योंकि 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुविधा का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उनका विमान भी सीधे इस हवाई पट्टी पर उतरेगा। ये पहला मौका होगा जब किसी वर्तमान प्रधानमंत्री का विमान पूर्वोत्तर में किसी राज्यमार्ग हवाई पट्टी पर उतरेगा। उद्घाटन समारोह के लिए लगभग 16 विमानों का भव्य हवाई प्रदर्शन होगा, जिसमें राफेल, सुखोई 30, स्वदेशी तेजस C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्टर और एंटोनोव AN-32 जैसे विमान होंगे। यह आयोजन न केवल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करेगा, बल्कि पूर्वोत्तर की रणनीतिक तैयारियों के जरिए दुश्मनों को भी करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।